अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और इस कारवां को बढ़ाने का काम किया रेहान सिद्दीकी और शाजिया साहिबा ने। उर्दू अदब की बात करें, चाहे मुशायरे की बात करें, चाहे कवि सम्मेलनों की बात करें, यंग जनरेशन्स तक या फिर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में इस चीज़ को, इस कलाम को और इस ज़बान को फेमस किया है अंदाज़े बयां ने। और अंदाज़े बयां ख़ास इसलिए भी हो जाता है कि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहा, सोशल मीडिया ने इसे ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाया है। तो आज जानेंगे रेहान सिद्दीकी साहब की ज़बानी कि कैसे अंदाज़े बयां का कॉन्सेप्ट उनके जहन में आया और कैसे इन्होंने इसको धरातल पर उतारा। बहुत बहुत स्वागत है रेहान सिद्दीकी साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और जी ये जानने की कोशिश की कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की। जी लखनऊ से ताल्लुक़ है हमारा, जी तो इन रगों में वही गज़लें और नज़में बहुत शुरू से थीं। जी घर का माहौल, आसपास का माहौल भी वैसा था। और मुझे याद है कि बचपन में जो लखनऊ फेस्टिवल के मुशायरे हुआ करते थे, वहाँ पे एक हमारे भाई थे, उनके साथ जाना शुरू हुआ। तो ये जो चस्का है वहीं से लगा वहीं से लगा है। पहला मुशायरा अगर आपके जहन में हो कि आपने किसको सुना और कौन सा शेर था जिसने स्ट्राइक किया, आपके दिल की धड़कन को बढ़ाया? वो शेर तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी छोटा था। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया था वो ये था कि हम छोटे थे, तो एक तरफ ख़वातीन बैठी थीं और एक तरफ मर्द हज़रात बैठे थे। फ़ोन उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। तो मुझे याद है कोई शायर शेर पढ़ रहा था और जो ख़ातून थी वो पैड और पेन लेके बैठी हुई थी। वो उधर से पढ़ा जा रहा था और उधर से लिखा जा रहा था। जी, तो मुझे ये तो समझ में आया ये कुछ अच्छा कहा जा रहा है जो लिखा जा रहा जो है। लिखा जा रहा है। तो उस चीज़ ने मुझसे बहुत फैसिनेट किया। और फिर धीरे धीरे मुशायरे जब भी होते थे उस जी। ज़माने में सोशल मीडिया में तो नहीं सुनने को मिलता था, तो उसके लिए आपको मुशायरों में जाना होता था। तो मुझे कहीं भी धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती गई, शौक़ और बढ़ता गया, तो आसपास जितने भी मुशायरे होते तो सब में जाना रहता था। शेर तो बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि शेर होता है। जी। लेकिन मुझे वो जो वहाँ की गैदरिंग होती थी वो बड़ी फैसिनेट करती थी। मुझे लगता था कि महज़्ज़ब लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा, बाद में उनके रिएक्शन हुए, तो उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया। शेर व शायरी बाद में समझ में आई। कब शुरुआत हुई अंदाज़े बयां की? अंदाज़े बयां की शुरुआत बेसिकली तो हम लोगों ने 2009 से मुशायरे करने शुरू किए। और हाँ, पहले इसको हमने हमारी एसोसिएशन के नाम से करते थे। लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं यूएई में, फिर वहाँ पे कुछ बंदिशें हो गई कि आप एसोसिएशन वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों ने 2016 से ये अंदाज़े बयां और का सिलसिला शुरू किया, हमने और शाजिया क़िज़वाई ने। अच्छा, तो ये आप दुबई में कंडक्ट कराते हैं, बट हिंदुस्तान में अभी आज तक आपने इसके कितने प्रोग्राम्स किए हैं या फिर आगे आपके कुछ फ्यूचर में है कराने का? ये बहुत कुछ है और हाँ। लखनऊ में इसके काफ़ी मुशायरे हो चुके हैं। अंदाज़े बयां के। अंदाज़े बयां के मुशायरे हो चुके हैं। अच्छा। कलकत्ता में 25 फरवरी को मुशायरा था, फिर अभी जोधपुर में प्लान है, फिर पटना में प्लान है, फिर और कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं जो यहाँ पे लखनऊ में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस साल सोच रहे हैं कि और की जाएं। और इसके पहले हम लोगों ने ह्यूस्टन में मुशायरा हुआ था, वहाँ था। अभी अच्छा। कनाडा का भी प्लान है। अच्छा। तो ये अच्छे से कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उससे इंकरेजमेंट होता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो आपको इंकरेज करते हैं करने के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी ताने बाने में लगे रहते हैं कि कुछ अच्छा कर सके शेर व शायरी के हवाले से। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई शेर जो आपके दिल के बहुत करीब है वो हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाएं। शेर ऐसी एक शेर है कि अफ़ज़ल अहमद सैयद साहब का शेर है कि बानुए शहर से कहना कि मुलाकात करें, वाह। वरना हम जंग करेंगे वो शुरुआत करें। तो शुरुआत तो हो गई है हमारे लखनऊ में अंदाज़े बयां के आने की, और बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। बट फिलहाल चूँकि मैंने आपको बताया था कि वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेहान सिद्दीकी साहब। रेहान साहब, अगर बात करी जाए तहज़ीब, अदब और ज़ुबान की, तो सबके मेयार में फ़र्क आया है। आपको क्या लगता है कि कवि सम्मेलन और मुशायरों का इस समाज में या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्या असर पड़ता है एंड क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखिए क्या होता है कि ज़रूरी तो इस वजह से हो जाता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक जश्न होता है दिल्ली में, वहाँ पे मैं जश्न रेख्ता में था और वहाँ 3 दिन का जश्न था। तो हम 2 दिन तकरीबन पूरे वहाँ पे थे जी। और वहाँ पे 1-2 लाख के आसपास यंग ज़्यादातर उसमें लड़के थे, वो आए थे। तो जो उसके बानी हैं उनसे हमने एक बात कही थी कि इतने बहुत सारे यंग लोगों को देख के इस वजह से खुशी हो रही है कि जो लोग शेर व शायरी से शगफ रखते हैं और कविताओं को सुनना पसंद करते हैं वो यहाँ पे हैं। तो हमने कहा एक बात की तो गारंटी है, क्योंकि जिसके दिल में शेर व शायरी सुनने का और पसंद करने का शौक़ है वो दिल में नफ़रत नहीं रख सकता है। बिल्कुल सही। तो आज की जो तारीख़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक शेर किसी का है, वो 20-25 सेकंड का एक शेर होता है, उसकी आज तक टिकटॉक पे रीलें बनती हैं। करेक्ट। वो जब हिट होता है, वो जो लोग सुनना पसंद करते हैं, तो जो यंग लोग हैं वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। जो यंग एज से गुजर चुके हैं होते हैं वो अपने माजी को याद करते हैं, एक खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सर्ट्स में और फिल्मों के उसमें तमाम तरह के प्रोग्राम में तो लोग जाते ही जाते हैं। इसमें आपको एक बात हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने जब मुशायरा शुरू किया जी। तब मुशायरा एक मखसूस कम्युनिटी का, जब आप मुशायरे के बारे में बात करते थे तो एक मखसूस कम्युनिटी आपके जहन में आती थी। तख़त लगे रहते थे, पीछे कुछ बैनर लगे रहते थे। एग्जैक्टली। वो आप मुशायरे का कॉन्सेप्ट था। तो अंदाज़े बयान ने एक काम किया कि इसको ग्लैमराइज किया। आप अंदाज़े बयान का जो स्टेज देखेंगे वो बहुत ही लेविश स्टेज, बहुत खूबसूरत से सोफ़े और बहुत अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन हुआ। तो उससे एक फ़र्क ये पड़ा कि जो शायर हमारे के यहाँ आए, जिन्होंने पढ़ा, उनको स्टारडम मिला, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए। जब वो ज़्यादा पॉपुलर हुए तो उनके कहे हुए शेर भी पॉपुलर हुए। जब शेर, अच्छा ज़्यादातर इश्क ही पढ़ी जाती है, ज़्यादातर भाई गज़ल क्या है, यही है। और तो वो क्या हुआ कि उससे जब पॉपुलरिटी बढ़ी तो शेर ज़्यादा सुने जाने लगे। इंस्टा पे रीलें बनी, टिकटॉक पे रीलें बनी, तो फ़िज़ाओं में हर तरफ आपको शेरो शायरी मिली। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आज का एक यंग लड़का है उसके मोबाइल में आप देखिए ये तहज़ीब हाफ़िज़ से लेके शबीना अदीब अबरार का भी तमाम लोगों के आपको शेर मिलेंगे। और शेर क्या होते हैं, वो जैसे तहज़ीब हाफ़ी का एक शेर है कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी हम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। कितनी खूबसूरत सी बात है, कितनी खूबसूरत सी बात है। तो ये लड़कों ने अपने मोबाइल में रखा। तो इससे एक तो चीज़ हुई कि लड़के को, जो यंग जनरेशन है और जो आई मीन 35 साल के ऊपर भी हैं, उन सबको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा और अंदाज़े बयान ने इसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया। तो उससे एक तो समाज में जो ऐसे हर तरफ नफ़रत और दुख तो है ही है, लेकिन अंदाज़े बयान का बड़ा रोल था कि इस किस्म से इस शायरी को पॉपुलर किया और बहुत सारी खुशियाँ बांटी। रेहान, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जिस इंसान के दिल में नज़्म और कविताएं और शेर अशार होंगे, जी बिल्कुल, उसके अंदर नफ़रत नहीं पल सकती है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। ये बहुत सही बात है। और मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि जब एक कोई शेर पॉपुलर होता है, कोई अशार ऐसा है जो छा जाता है आते ही, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है? मतलब उसके थॉट इम्पोर्टेंट होता है या अल्फाज इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए दोनों इम्पोर्टेंट होता है। थॉट भी अच्छा होना चाहिए, अल्फाज भी ऐसे होने चाहिए जो आम फहम की लैंग्वेज में आप उसको कह सकें। मान लीजिए थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, आपने कुछ ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए जो आम लोग नहीं समझ पाए, तो आपका थॉट बेकार जाता है। तो इसलिए थॉट भी अच्छा होना चाहिए और जो आप उसको लफ्ज़ों का जामा पहनाएं वो भी आसान लफ्ज़ों में पहनाएं, आसान लफ्ज़ों में शेर कहें कि एक नॉर्मल लोग भी उस शायर को उस शेर को समझ सकें। जी बिल्कुल।
सोशल मीडिया के आने के बाद कितना आसान है अपनी बात को कह पाना और कितना फ़ायदा अंदाज़े बयां को हुआ इससे? बहुत आसान है, बहुत आसान है कह पाना। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंदाज़े बयां के जो कहने की बात है, लोगों तक रीच करने की बात है, कि अंदाज़े बयां के जो रील्स हैं जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियंस तक लोग देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जो शेर अंदाज़े बयां पे पढ़ा जाएगा उसकी रीच ज़्यादा होगी, वो ज़्यादातर सुना जाएगा। जैसे आपने भी अभी हमसे कहा कि शबीना अदीब का वो वाला शेर कि वो आके बैठे हैं पहली सफ़ में, उससे 10 साल पहले से वो पढ़ रही थी, क्योंकि जब अंदाज़े बयां पे जब वो पढ़ा गया तो लोगों ने सुना। वो यूएस से लेके और वेलिंगटन तक जो भी ये उर्दू बोलने वाले, समझने वाले, शेर व शायरी को पसंद करने वाले लोग हैं, उन तक वो शेर पहुंचा। तो हमारे लिए आसान हो गया कि हमने इसको अंदाज़े बयां को उस दर्जे तक पहुंचाया कि हमारे यहाँ जो भी बात कही जाती है, जो भी शेर कहे जाते हैं, वो उनकी रीच बहुत होती है, तो लोगों तक हमारी बातें आसानी से पहुंच जाती हैं जो हमारी स्टेज पे कही जाती हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। रेहान, चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मैं इस बातचीत को यहीं पर विराम दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अदब के बारे में, तहज़ीब के बारे में? नहीं, बिल्कुल आप जुड़े रहिए, हम अंदाज़े बयां को ऐसे ही सराहते रहिए, और हमारा दावा है, दावा तो नहीं कह सकते, हमारी कोशिश है कि हम तक ऐसे ही बड़े खूबसूरत प्रोग्राम पहुंचाते रहेंगे, और इस साल भी कुछ बड़ा करने का हमारा प्लान है, तो वो आपको जल्दी ही हम बताएंगे, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक शेर से इस बातचीत को क्लोज करें। हमारे जो पसंदीदा शायर हैं वो हैं, जिनको सुन के बड़ा मज़ा आता है, और वो हैं जनाब खुमार बाराबंकी साहब। तो उनकी एक गज़ल के 3-4 शेर हम सुना देते हैं कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में ख़ुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, हंसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए, और वो जान ही गए हैं हमें उनसे प्यार है जी, आँखों की मुखबरी का मज़ा हमसे पूछिए। बहुत खूबसूरत, और यही खासियत है कि चंद लाइन में आप अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे कर सकते हैं कि जिस मोहब्बत को आपने सालों से जिया है, या पूरी ज़िंदगी का जो जिस्ट है, वो आप 2 लाइन में बता सकते हैं। यही खूबसूरती है अशार की, कलाम की, कविताओं की, नज़्म की। और इसी के साथ अपनी दोस्त सबरीन को दीजिए इजाज़त। रेहान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमसे बातें की, अंदाज़े बयां के बारे में हमें भी मौका मिला कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।